जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की मोहर कहाँ लगेगी, अब की मोहर कहाँ लगेगी, मथुरा यादव जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला, और गया जिला में डोभी नगर पंचायत क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद का चुनाव हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था और अब अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और पार्षद होंगे। तो यहाँ पे जो मतदान होगा वो 28 दिसंबर को है और 30 तारीख को मतगणना होगा। मतलब भाग्य का फैसला जो है वो 30 दिसंबर को हो जाएगा। तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं मथुरा यादव जी हैं। इनसे जानते हैं कि जब आप अध्यक्ष पद के लिए फाइट कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो लोगों की शिकायत क्या है, डिमांड क्या है। दूसरा, जनता आपको वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ इस नगर पंचायत को मॉडर्न, ऐतिहासिक, आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर परिषद के रूप में, नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो मथुरा जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत। अच्छा, ये बताइए कि जब आप अध्यक्ष पद को लेकर के फाइट कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या शिकायत है और डिमांड क्या है? सबसे पहले बात मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि 2006 से लेके 11 तक के मेरा धर्म पत्नी श्रीमती रुमिला देवी जब ग्राम पंचायत था, डोभी ग्राम पंचायत से मुखिया थी जी। और उसके बाद पुनः 2016 के बाद चुनाव हुआ, उसमें खुद मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा था जी। उसमें मैं मतलब फ्लॉप कर गया जी। तो अधूरे सपनों को जो हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को हमारे बीच पूर्ण विश्वास है। अब विश्वास के साथ हमको वोट लोग कर रहे हैं और उन लोग का मांग है कि इन लोगों का बहुत सा, जैसे मान के चलिए कि राशन कार्ड, इंदिरा आवास, नली गली, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था, इसके अलावा डीलर वाला जो जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, जो शिकवा शिकायत आ रही है, कम अनाज देना, ही करना है, बहुत तरह की बातें हैं। इसके अलावा शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सही ढंग से स्वास्थ्य का मतलब ही ना हो रहा है। इन लोगों के बीच हम जाते हैं तो सुन लोग को मिल रहा है और हम पूर्ण करने के लिए सभी लोगों के बीच जा रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी सब के साथ यहाँ के लोगों का मेरा समर्थन प्राप्त है, समर्थन प्राप्त हो रहा है। लेकिन कई लोगों से मैंने बातचीत किया, महिलाओं से, फुटपाथी दुकानदारों से, युवाओं से। तो खासकर अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं से मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के बात किया। कई टोला है, जैसा लालू टोला भी जानते हैं, तो कई टोला में गया तो खासकर महिलाओं ने कहा कि हमें जब गाँव देहात से मार्केटिंग के लिए जाते हैं, जब शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर सम्मान और सुरक्षा चाहिए। सम्मान की, शौच की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि नगर पंचायत डोभी अंतर्गत, डोभी में खासकर डोभी मोड़ या चौक चौराहा हम लोग बोलते हैं, चतरा मोड़, एक हाट है हम लोग के यहाँ। बुधनी बाजार बुध के बार हमेशा लगता है, सोमवार को आपको यहाँ कंजियार में लगता है। ये 3-4 तरह के हाट बाजार लगते हैं। आगे चल जाइए, बक्सोती सेवैचक, मीतू चक सेवैचक भी अमारुत जो नाम से विख्यात है, वहाँ बाजार लगती है। महिलाओं लोग वहाँ पर असुरक्षित इसलिए महसूस करती है कि आज तक के पिछले रीजन में हम तो 5 साल न रहे, मेरा 10 साल पत्नी, धर्म पत्नी श्रीमती रुमिला देवी मुखिया थी, तो उसमें हम लोग सोचे थे कि ये जो हाट है, जहाँ जहाँ बाजार लगते हैं, वहाँ महिलाओं को सुरक्षा के लिए, शौच के लिए, शौच पेशाब वगैरह ये सब जो होता है व्यवस्था करें। लेकिन उस समय तो न बन सके। लेकिन अब हम लोग सोचे हुए हैं कि जितने भी हाट हैं, जहाँ चौक चौराहा हैं या केसापी जैसा बाजार है, कंजियार हो गया, महकार हो गया, वहाँ पर शौचालय का निर्माण कराया जाए ताकि महिलाओं लोगों का सुरक्षा मिल सके और उन लोग को शौच वगैरह में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े जी। दूसरा सवाल मेरा है कि जब नगर पंचायत का गठन हुआ तो जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं, उनके मन में भी कई सवाल हैं। उनका कहना है कि जब मैं फुटपाथी दुकानदार हूं तो हमारे लिए भी एक वेंडर जोन होना चाहिए, अस्थायी रूप से मैं वहां पे काम कर सकूं। देखिए, ग्राम पंचायत था, उसका स्थिति उस समय कुछ और था। हाँ। अभी नगर पंचायत हुआ है। नगर पंचायत में ग्रामीण या छोटे छोटे बाजार में भी फुटपाथी बाजार के लिए भी व्यवस्था की जाती है। और नगर पंचायत में जैसे आप ले लीजिए कि गया टाउन हो गया, पटना हो गया, नगर पालिका, ये सब जो गिनती में आते हैं, सिरहाटी हो गया, बोध गया हो गया, उसी तरह से एक छोटा मोटा डोभी में नगर पंचायत बना है। यहाँ भी एक छोटा मोटा या साधारण बाजार है। यहाँ भी फुटपाथी लोगों के लिए रहने या बिजनेस करने के लिए या अपना
बाल बच्चों के पेट पालने पोलने के लिए कुछ कार्य करने के लिए उन लोग को व्यवस्था की जाएगी। दुकानदार फुटपाथ दुकानदार दुकान जो होता है नगर पंचायत के अंतर्गत जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सभी तरह की व्यवस्था की जाएगी। किया जाएगा जैसा कि आपने भी मैनिफेस्टो में भी रखा है, जैसा कि लोगों ने भी कहा कि इस बार हम लोग जो पूर्व मुखिया हैं 2 बार रहे हैं, उनके पति हैं मथुरा जी हैं, तो इन्हीं को मौका देंगे। ये मैं नहीं, यहाँ की जनता बोल रही है, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ, तो ये हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा युवा वर्ग भी है, उन लोग को भी कहना है कि शिक्षा के साथ साथ हेल्थ पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए और खेल कूद का भी एक मैदान होना चाहिए, तहाँ पे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे, पंचायत स्तर पे एक प्रतियोगिता हो और ऐसे उम्मीदवार को हम लोग चुनेंगे जो हमारी भावनाओं को सुन सके। ये सबसे पहली बात एक चीज़ हम बतला देते हैं, नगर पंचायत जब से हुआ है लोगों के बीच उत्साह भी बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है। सबसे पहले मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूँ कि नगर पंचायत डोभी के जितने भी हमसे बड़े लोग हैं उन लोग को हम चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, हमसे छोटे जितने सबको शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रह गई बात की खेल की मैदान, खेल हर एक जगह रुचि लोग रख रहे हैं आजकल के नौजवान लड़के, उसके लिए हम हमेशा मदद करते आए हैं और उसके लिए एक बेसिक स्कूल बगल में है, कंजियार में मैदान है, वहाँ हमेशा खेल कूद होता है और जहाँ जहाँ इसका व्यवस्था होनी चाहिए हम लोग जैसे ही हम लोग इस जगह पर आ जाएंगे उसका व्यवस्था करेंगे। शिक्षा की जहाँ तक बात है, शिक्षा में बहुत सा विद्यालय ऐसे हैं कि कहीं शिक्षक हैं कहीं शिक्षक नहीं हैं भी, तो समय पर विद्यालय सुचारू ढंग से चल नहीं रहा है या शिक्षक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसलिए जिस तरह हम लोग जैसे ही लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जैसे ही मेरा विजय श्री होगा उसी समय हम इस सब पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करूंगा और नकेल कसूंगा। अच्छा, जनता आपको वोट क्यों करे? आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो है, देखिए सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि इस नगर पंचायत का विकास में बहुत तरह के, जैसे पहले भी हम बोल के जा चुके हैं, जैसे सबसे बहुत हर एक जगह अभी गरीब तबका के लोग हैं जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं मिला है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, रोड नली गली का स्थिति दयनीय है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, आपका स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था जो चौपट है, ये सब हम मिला जुला के लेकर चलेंगे। और ये सब पूर्व से हमको देखे हुए हैं, पूर्व से जब भी किसी को भी 12 बजे रात की भी जरूरी पड़ा तो मथुरा यादव ने उनके द्वार पर जाने का प्रयास किया, चाहे एक छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा की बात हो, चाहे किसी भी तरह समस्या की बात हो या थाना की बात हो, इस सब समस्या को निपटाने का मैंने काम किया है। यही सब कारण है कि यहाँ के लोग हमको अपना पसंद कर रहे हैं और हमको वोट दे रहे हैं और जिताने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि जनता को क्या संदेश और मांग करते हैं चुनाव चिन्ह को लेकर? मेरा चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर है। मेरा सभी जनता से लोगों से ही क्रमांक संख्या 6 पर चुनाव चिन्ह मेरा कुकर है, प्रेशर कुकर। मैं लोगों से ही मांग करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग सभी मिलकर हमको चुनाव जिताइए, भारी मतों से चुनाव जिताइए। हम जिस तरह से आप लोग हमको भारी मतों से चुनाव जिताइएगा उसी तरह से जितने भी यहाँ व्यवस्था विधि व्यवस्था हो या शिक्षा की बात हो या इंदिरा आवास की बात हो, जिस तरह की बात हो सब में मैं खरा उतरने का काम करूँगा। यही सब चंद शब्दों के साथ मतलब हम इन लोग से आग्रह करता हूँ कि हमको भारी से भारी मतों से विजय बनाने का। तो आपने सुना कि जिस तरह से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं मथुरा यादव जी, इनका क्या कुछ कहना है इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, इनका ब्लूप्रिंट तैयार है। जैसी ही सत्ता संभालेंगे डेवलपमेंट को लेकर, जो डेवलपमेंट हमारी पत्नी के द्वारा किया गया था निश्चित तौर से उसी रफ्तार को और जो काम शेष बच गया था उसके साथ साथ इस नगर पंचायत को मैं इतना डेवलपमेंट विकास का काम करूँगा कि इसकी गूंज जो है, डेवलपमेंट की गूंज जो है इस प्रखंड तक नहीं, जिले तक नहीं, राज्य तक सुनाई देगी और देश तक सुनाई देगी। आपने वेब समाचार समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।